गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद मिले। आशा रखती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। फिर से हमारी वीडियो समझना और समझाना काम शुरू हो गया है। आप घर पे बैठकर हो सके उतने सभी विषय में तैयारी करते रहना। जब भी स्कूल शुरू हो जाए तो आपको परेशानी ना हो। आज हम हमारी वीडियो में सीखेंगे व्याकरण। व्याकरण के अंदर हमारा विषय है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहेंगे जो सबको पता है। तो किसे कहेंगे सर्वनाम? टूक में याद रखो, संज्ञा की जगह या फिर नाम शब्द की जगह आने वाला जो शब्द है वह सर्वनाम। संज्ञा शब्द के जगह आने वाला जो शब्द है वह सर्वनाम। समझ गए? अब मुझे मेरा नाम बोलना है। मैं कहूंगी रेणुका, पर उसके जगह मैं, ऐसा मैं कहूंगी कि मैं, तो ये मैं क्या है? सर्वनाम है। आपका भी नाम है, तो आपका कोई काम हो और मैं आपके नाम की जगह ऐसा कहूँ कि आप मुझे मदद करो, तो आप नाम की जगह मैंने लिया, इसीलिए वह सर्वनाम। रेखा अपना गृह कार्य कर रही है, तो रेखा वह संज्ञा है, आपको पता है। पर रेखा शब्द के जगह, नाम की जगह आपको ऐसा कहना है या मुझे ऐसा कहना है कि उसने उसका गृह कार्य पूरा कर दिया। वह अपना गृह कार्य करती है, तो वह है, उसका है, वह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में हम कुछ ज़्यादा समझते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 33 पर है। तो क्या है सर्वनाम? किसे कहोगे? पहले तो वो देखें कि आप सर्वनाम एवं उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। कौन कौन से प्रकार है? पता है आपको? तो निश्चित सर्वनाम, निश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। याद आया कुछ आपने? तो यह सर्वनाम आपको यहां बताना है, ढूंढना है। एक दूसरे का जो संबंध बताते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम, समुच्चयवाचक सर्वनाम। अब यहां खुद के लिए कोई हम सर्वनाम शब्द उपयोग करें, उसे निजवाचक कहते हैं। निज यानी खुद। जैसे पहले मैंने कहा कि रेणुका, उसकी जगह मैंने कहा कि मैं, तो ये मैं खुद, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ एक्सरसाइज है कि हम
पाठशाला जाएंगे, हम कहा, यानी कि आप सब लोग। तो ये कौन सा हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है यह मेरी किताब है। यह यानी कि यह मेरी किताब है। मैंने दूसरी किताब की बात नहीं की। तो ये एक निश्चित है कि यही है, दूसरी नहीं। तो इसीलिए ये क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। 7वीं कक्षा में आप ये सब कुछ पढ़ गए हो, तो याद आता होगा। जो नहीं याद आए तो आप फिर से उन्हें याद कर लेना और इन्हें थोड़ा दोहराओ दूसरी बार, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। कोई आ रहा है। कोई पता नहीं है ये कौन है, इसका नाम भी पता नहीं है। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कौन है? कोई आ रहा है। तो यहाँ अनिश्चय है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है वह, इसीलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? अनिश्चय सर्वनाम। आगे देखते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें यानी कि एक की ही बात की, उसकी ही, इसीलिए वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। यह जिसने, दोनों का संबंध बता रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों का संबंध है, इसीलिए वह क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। अब है मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं, मेरी बात, और स्वयं, तो स्वयं भी मेरे लिए ही है। तो मैं शब्द है वह पुरुषवाचक में हो जाएगा, पर स्वयं, खुद, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप, स्वयं, खुद, तो वो खुद है, स्वयं है, अपने आप है, वह नीचवाचक सर्वनाम होगा। समझ गए यहाँ पर आप? तो ये एक्सरसाइज आपको नोट के अंदर लिखनी है। अब पन्ना नंबर 34 क्या कहते हैं? निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ ध्यान से पढ़कर आपको क्या बताना है? तो एक वचन और बहुवचन दो विभाग है। मैं कल गांव जाऊंगा, यहाँ पर मैं है। मैं एक वचन है। अब क्या कहते हैं? हम कल गांव जाएंगे, वाक्य बहुवचन है, पर यहां लिटी किसके नीचे है? हम। उसी तरह से मेरी किताब कहाँ है? तो मेरी। हमारी किताबें कहाँ है? तो मेरी यानी कि खुद की, एक की ही, पर सबकी बात की, इसीलिए हमारी। तो हमारी शब्द बहुवचन। उसे कल बुखार था। उसे, किसी एक की बात की है, उसे। तो बहुवचन में क्या कहेंगे? उन्हें कल बुखार था। उन्हें, तो वह बहुवचन। यह कौन है?
तो एक वचन में यह। ये कौन है? सब लोग की बात की है। तो ये कौन है? हम बोलते समय ये कहते हैं, ये कौन है? सबका नाम नहीं देते हैं, पर क्या कहेंगे? ये। तुझे क्या चाहिए? तो एक वचन में तुझे। तुझे क्या चाहिए? तो बहुवचन में क्या कहोगे? तुम्हें क्या चाहिए? तुम लोगों को क्या चाहिए ऐसा नहीं कहेंगे, तुम्हें क्या चाहिए। तो ये बहुवचन। यहाँ आपको सर्वनाम के अंदर भी एक वचन और बहुवचन समझने होंगे। तो फिर से एक वचन में मैं, तो बहुवचन में हम। मेरी एक वचन, बहुवचन होगा हमारी। उसे एक वचन, तो बहुवचन में उन्हें। यह एक वचन है, तो बहुवचन में ये। और तुझे एक वचन है, तो बहुवचन में तुम्हें। आप इस तरह से सर्वनाम का प्रयोग करके एक वचन से बहुवचन वाक्य बनाने का प्रयत्न करोगे। अब उसके नीचे एक एक्सरसाइज है और कुछ कहा हुआ है। क्या कहते हैं? तो उपयुक्त रेखांकित शब्दों जैसे कि मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम के एक वचन रूप है, जबकि हम, हमारी, उन्हें, ये और तुम्हें इनके बहुवचन के रूप है। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह दी हुई है, यहाँ आपको सर्वनाम का प्रयोग करके खाली जगह भरनी है। क्या कहते हैं? यह कार्य नहीं हो सकेगा। तो मैं, कौंस में मैं है, उसका सही सर्वनाम शब्द ढूंढो। तो यह कार्य मैं नहीं हो सकेगा ऐसा कहोगे, तो योग्य शब्द क्या होगा सर्वनाम का? मुझसे। तो मैं का क्या हुआ? मुझसे। यह कार्य मुझसे नहीं होगा। आगे देखते हैं। पापा ने खाली जगह बुलाया है तुम। तो तुम का सही शब्द क्या करेंगे? क्या लिखोगे? पापा ने तुम्हें बुलाया है। जो लड़की वहाँ खड़ी है, मैं खाली जगह नहीं जानता वह। तो अब खाली जगह में आपको वह की जगह क्या सर्वनाम लिखना होगा? मैं वह नहीं जानता, तो वह की जगह हम क्या लिख सकते हैं? उसे नहीं जानता। यानी कि पूरा वाक्य क्या होगा? जो लड़की वहाँ खड़ी है, मैं उसे नहीं जानता। आगे, लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगती यह। यानी कि खाली जगह में क्या लिखोगे आप? यह बात अच्छी नहीं लगी इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी। यानी कि हमारा वाक्य होगा लगता है इसे, यह की जगह क्या लिखोगे? इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी। आगे, यह काम
खाली जगह लोगों ने किया, कौन, तो कौन की जगह कौन सा सर्वनाम रखोगे? तो यह काम किन लोगों ने किया? समझ में आई बात यहाँ पर आपको? तो इस तरह की भी खाली जगह में योग्य सर्वनाम रखकर आपको खाली जगह पूर्ण करनी होती है। आप यहाँ पर समझ गए होंगे, तो आपको यह खाली जगह भी आपकी नोट में लिखनी होगी सर्वनाम के साथ। तो आज हमने सर्वनाम के आगे पढ़ गए हुए प्रकार, सर्वनाम के प्रकार फिर से दोहराए, याद किया और उसकी एक्सरसाइज की। जो एक्सरसाइज आपको अपनी नोट में लेसन नंबर 5 करके लिखनी होगी। आगे दूसरी वीडियो देखेंगे, तब हम दूसरा व्याकरण का विभाग देखेंगे। थैंक यू।